सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 8 पॉइंट्स की ऐसी एक चेकलिस्ट देने वाला हूं जो आपके फेसबुक के हर एक कैंपेन में आपने चेक करना चाहिए। ये 8 पॉइंट्स जो आपको मैं बताऊंगा ये आपका चाहे आप सीबीओ लगा लो चाहे आप एबीओ लगा लो, ये मैंडेटरी है। आपके कोई भी कैंपेन के अंदर आपको ये 8 पॉइंट चेक करना चाहिए कि आपने करके रखे हैं या नहीं करके रखे हैं करके। और ट्रस्ट मी, अगर से आपको मैं ये इस वीडियो के अंदर जो ये 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर से आप इन पे प्रॉपर्ली ध्यान देते हो और अपने सब कैंपेन्स के अंदर इनको जैसे जैसे मैं चेकलिस्ट देता हूँ अगर से आप करके रखते हो तो भाई आपके फेसबुक एड्स स्काई रॉकेट होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आप आपका ई कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस कर रहे हो या फिर चाहे आप एक कोच हो, कंसल्टेंट हो और आपके फेसबुक एड्स मैनेज कर रहे हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चालू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा पिक्सल एंड इवेंट सिलेक्शन। तो गाइस आपने देखा होगा आपका जो एड सेट लेवल है, देखो आप चाहे तो सीडीओ लगा लो, एबीओ लगा लो, लेकिन आपका जो एड सेट लेवल है वहां पर जो हमारा पिक्सल और इवेंट होता है वो आपको करेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो आपका एग्जैक्ट पिक्सल है वही सिलेक्ट करना पड़ेगा और इवेंट के अंदर आपका जो इवेंट है, मतलब आप परचेस के ऐड लगा रहे हो तो आपको परचेस ही इवेंट सेट करना पड़ेगा। अगर से आप लीड्स के ऐड लगा रहे हो तो आपको लीड्स ही इवेंट वहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये नंबर 1 पॉइंट आपको जरूर चेकलिस्ट में आपके रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है कि इसकी एक्सक्लूड स्टेट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा होता है कि जैसे अगर से आप ई कॉमर्स और ड्रॉपशिपिंग वाले बंदे हो, ठीक है, तो आपको कुछ ये जो मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ इन स्टेट्स को आपको आपके एड्स के अंदर जरूर एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो स्टेट्स होते हैं ये वाले नॉन सर्विसेबल होते हैं या फिर यहाँ से आरटीओ बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो आपको हर कैंपेन के अंदर, हर एड सेट के अंदर जो है ये इतने जो स्टेट्स होते हैं इंडिया में से इनको आपको एक्सक्लूड करना ही चाहिए। अब हो सकता है कि आप कोर्सेज सेलर हो या फिर आप कोच या फिर कंसल्टेंट हो, तो इस केस में कैसा होता है आपका अगर से कोर्स हिंदी में है फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, तो भाई आपको सिर्फ हिंदी ऑडियंस चाहिए। तो आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करो कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सिर्फ हिंदी बोला जाता है, तो आप उन स्टेट्स को रहने दो। उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स को आपको एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर आपके ऐड दिखा के फायदा नहीं, क्योंकि आप हिंदी में एड्स में बोलने वाले हो और आपका इंडियन कोर्स भी हिंदी में, तो इंग्लिश ऑडियंस को दिखा के वैसा भी उस केस में फायदा नहीं है। और अगर से आपका जो कोर्स है या फिर आपका कोचिंग बिजनेस वगैरह है वो अगर से आपका इंग्लिश में है तो भाई फिर तो आप ऑल ओवर इंडिया बिजनेस टारगेट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आता। उसके बाद में थर्ड नंबर का पॉइंट आता है वो आता है ब्रॉड टारगेटिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट टैकिंग कर देते हैं, एज ग्रुप बहुत ज्यादा कम रख देते हैं, मतलब 18 से 25 वगैरह बहुत कम रख देते हैं और बहुत ज्यादा टारगेटेड पूछ जाते हैं, मतलब पूरा इंडिया शायद से इतना बड़ा होगा तो उसमें से इतना ही लेवल के ऊपर वो टारगेटिंग करते हैं। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। इस केस में अपने को फेसबुक को जितना हो सके उतना ब्रॉड ऑडियंस देना है, जितना उसको करोड़ों में ऑडियंस दे सकते हो उतना करोड़ों में उसको ऑडियंस दो। एकदम लैक्स के अंदर ऑडियंस बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 1 या 2 करोड़ के ऊपर आपका मिनिमम ऑडियंस साइज होना चाहिए हर एक एड सेट का। तो हमेशा आपके फेसबुक एड्स के अंदर आपको ब्रॉड ऑडियंस रखनी चाहिए। उसके बाद में गाइस 4th नंबर का पॉइंट जो है वो आपके मतलब कोचिंग और कंसल्टेंट वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। 4th नंबर का पॉइंट है शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर्स वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा होता है ना कि हमको जो इंटरेस्ट का हमारा लेवल होता है, इंटरेस्ट के लेवल के ऊपर अपने को कुछ इंटरेस्ट एक्सक्लूड हमेशा करने चाहिए, जो कि होता है एक शॉपिफाई और एक होता है ड्रॉप शिपिंग। तो आपको ये दो जो इंटरेस्ट है ये आपको हमेशा एक्सक्लूड करने चाहिए आपके एड सेट में से, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको हमारा एड्स नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट स्टील कर सकते हैं और फिर वो भी उसको रन कर सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमें जो है एक्सक्लूड करना चाहिए शॉपिफाई और ड्रॉप शिपर्स को। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का पॉइंट आता है वो आता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। तो आप में से बहुत लोग जो है कभी कभी मैन्युअल प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लेते हो, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा इनिशियल फेज के अंदर एटलीस्ट ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही सिलेक्ट रखना है। फेसबुक को जितना ब्रॉड, मैंने बताया आपको जितना ब्रॉड जा सकता है उतना ब्रॉड जाने दो और उसकी टेस्टिंग करके आने दो, क्योंकि वो बाद में अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है। फिर आपको उन्हीं प्लेसमेंट्स में से ऑटोमेटिक वो सेल लेता है जहां से उसको ज्यादा सेल अब वो आपके लिए ला सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको आपके कैंपेन्स एंड एडसेट्स के अंदर जो है जो आपका प्लेसमेंट होता है वो ऑटोमेटिक मतलब एडवांटेज प्लस जो होता है उसके अंदर वो रखना चाहिए। उसके बाद में 6th नंबर का पॉइंट हमारा एड्स लेवल के ऊपर आता है। आपने एड्स लेवल के ऊपर देखा होगा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मल्टी एडवर्टाइजर का। ठीक है, तो ये जो चेकबॉक्स होता है ये आपको हमेशा गाइस ऑफ रखना है, इसको बिल्कुल भी ऑन मत रखो। अभी इसका एक अपना अलग रीजन इसको ऑफ रखने का, लेकिन मैंने इसको ऑन रख के देखा है रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इसको हमेशा आपको ऑफ रखना है आपके कैंपेन्स के अंदर। उसके बाद में 7th नंबर का जो पॉइंट हमारा आता है कि आप में से बहुत लोग क्या करते हो, आपकी वीडियो एड वगैरह आप अपलोड कर देते हो फेसबुक एड्स के अंदर, राइट, लेकिन वीडियो एड अपलोड करने के बाद में आप थंबनेल बिल्कुल भी अपलोड नहीं करते हो। तो आपको आपके प्रोडक्ट का जो है कस्टमाइज थंबनेल बनाना चाहिए और यहाँ पर एडिट वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपलोड वगैरह में जाके फेसबुक एड्स के अंदर यहाँ से आपको जो है आपका एक जो कस्टमाइज्ड थंबनेल होता है जो आपने प्रॉपर उस प्रोडक्ट के लिए बना के रखा है
वो आपको जरूर हमेशा अपलोड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका CTR वगैरह बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है और जो आई कैचिंग का जो लेवल होता है, जो एक आई हुकिंग का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव जाता है, जिससे आपके बाद में सेल्स में भी इफेक्ट दिखता है। उसके बाद में 8 नंबर का जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, जो हमारा लास्ट चेकलिस्ट आता है इसके अंदर, वो ये है गाइस कि जो आपका एड्स लेवल होता है, वहां पे आपने लास्ट में देखा होगा जब भी आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो यहाँ पे इवेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको 2 पिक्सल्स दिखते हैं। तो इसमें से जो आपका ये ग्रीन वाला जहां पर आपका डोमेन दिख रहा है, वो वाला पिक्सल आपको एग्जैक्टली ये 2 में से, सॉरी जो डोमेन होता है वो 2 में से आपको ये वाला जो जहाँ पे ग्रीन डॉट वाला जो चीज दिख रही है ना, उसको आपको हमेशा एड्स लेवल के ऊपर सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो आपका ट्रैकिंग में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है पिक्सल और डोमेन का होने का, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज को भी जरूर ध्यान में रखना। तो ये थे पूरे के पूरे 8 पॉइंट जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा आपके कैंपेन्स एंड एडसेट्स एंड एड्स के अंदर ये 8 के 8 पॉइंट जो मैंने बता के रखे हैं वो ऐसे के ऐसे ही होना चाहिए, अगर से आपको आपके फेसबुक एड्स के रिजल्ट्स को स्काईरॉकेट करना है तो। एंड आई होप आपको ये 8 पॉइंट समझ चुके होंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। अगर से आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर मैं ई-कॉमर्स, ड्रॉपशिपिंग और फेसबुक एड्स के रिलेटेड कंटेंट लाते रहता हूँ। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।